हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मूसा। वेलकम टू द लेसन थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसको अनरियल काल्पनिक भी कहते हैं। ठीक है, देखिए आखिर के आपने 3 वीडियोस में देखा है, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट, फिर सेकंड। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड, जिसको अनरियल काल्पनिक भी कह सकते हैं। देखिए आप जब इसका स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको लगेगा थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन वैसा है नहीं। हम उसको ईजी बना के डिस्कस करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस को सीखेंगे। ओके, देखिए इंफॉर्मेशन, एग्जांपल्स, स्ट्रक्चर में जब हमें भूतकाल में होने वाली चीज़ें जो काल्पनिक हो, मैंने मेंशन नहीं किया, और भूतकाल में किसी घटना को लेकर पछतावा है अब, तब हम इस्तेमाल करते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। मतलब देखिए कोई एक्शन हमने किया है भूतकाल पास्ट टेंस में, उसका रिग्रेट हमें आज है प्रेजेंट में, तब हम यूज़ करते हैं थर्ड कंडीशनल। और कोई ऐसा काम, एक्शन होने की काल्पनिक चीज़ें होने का संभावना थी पास्ट टेंस में, वो नहीं हुआ, तब हम यूज़ करते हैं थर्ड अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसके एग्जाम्पल कैसे आपको मिलेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपको उस एग्जाम्पल में कौन से वर्ड्स आएंगे, कब, कौन सी सिचुएशन में कौन से वर्ड्स आएंगे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। वो क्या है, देखिए वीडियो को एंड तक देखें और इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस को सीखें। वो क्या है देखिए, फर्स्ट पहले स्ट्रक्चर देखिए। इफ़ आएगा, ये तो आएगा कंपलसरी, बाद में आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा पास्ट परफेक्ट। देखिए इफ़ के साथ में जो क्लॉज होता है वो क्लॉज कंडीशनल क्लॉज कहलाता है। ठीक है, बाद में दूसरे जो क्लॉज में आता है, मेन क्लॉज में, वहाँ पे आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वुड हैव या कुड हैव या माइट हैव, फिर बाद में आएगा पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा ये स्ट्रक्चर है। आपको स्ट्रक्चर उस सेंटेंस में मिलेगा जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, इफ़ अयान हैड बिन ऑन टाइम। यहाँ पे देखिए इफ़ आ गया, सब्जेक्ट अयान आ गया, फिर हैड बिन। हैड ये पास्ट टेंस में यूज़ की जाती है वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, ये बी की थर्ड फॉर्म है बिन, ऑन टाइम। फिर देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, वुड आ गया, वुड के बाद हैव, नेगेटिव है इसलिए नॉट का है, फिर पास्ट पार्टिसिपल आस्क्ड, है ना। तो आपको जब भी ये सब कुछ मिलेगा तो आप समझ लीजिए ये थर्ड अनरियल कंडीशनल का सेंटेंस है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है देखिए, इफ़ अयान हैड बिन ऑन टाइम, अगर अयान टाइम पे होता या टाइम पे आया होता, क्या होता फिर, आई वुड नॉट हैव आस्क्ड ए क्वेश्चन टू हिम, मैं इसको क्वेश्चन नहीं पूछ लिया होता, तो मैं इसको क्वेश्चन नहीं पूछा होता। मतलब ना ही वो टाइम पे आया है और ना ही मैं क्वेश्चन पूछा हूँ। बात, ये वक्त बीत गया है, ये पहले का वक्त है, बात अभी उसको डिस्कस प्रेजेंट में किया गया। ठीक है, तो ना ही वो टाइम पे आया है और ना ही मैं उसको क्वेश्चन पूछा हूँ। नेक्स्ट, इफ़ आई हैड सम मनी, अगर मेरे पास पैसे होते तो क्या होता, आई कुड हैव बॉट एन आइसक्रीम, तो मैं आइसक्रीम खरीद लेता। अगर मेरे पास पैसे होते उस वक्त तो मैं क्या करता, आइसक्रीम खरीद लेता। ना ही मेरे पास पैसे थे और ना मैं आइसक्रीम खरीद पाया। ठीक है, अब ये वक्त नहीं आएगा, पैसे आएंगे मेरे पास, लेकिन ये वक्त नहीं आएगा जो बीत गया है। ठीक है, मैंने क्या बोला, वुड हैव, कुड हैव, है ना। फिर पास्ट पार्टिसिपल, ये नहीं भूलना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ द डॉग हैडंट बार्क्ड, अगर डॉग ने नहीं भौंका होता, क्या होता फिर, द थिफ माइट हैव एस्केप्ड, तो जो चोर था वो भाग गया होता। ठीक है, माइट हैव का भी यूज़ किया गया है। तो आपने देखा मॉडल वर्ब कैसे चेंज हुए, कुड आया, माइट आया, वुड आया, फिर हैव आया, फिर उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शी वुडंट हैव बीन अलाउड टू स्पीक। देखिए शी वुडंट हैव बीन अलाउड टू स्पीक, यहाँ से लेके यहाँ तक इस सेंटेंस का ही मेन क्लॉज है, और साथ ही साथ ये क्लॉज में देखिए पैसिव यूज़ किया गया, पैसिव वॉइस का है। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे बिन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ शी हैड डिसएग्रीड विथ हिज पॉइंट ऑफ व्यू, क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं। शी वुडंट हैव बीन अलाउड, उसको अनुमति नहीं दी गई होती
बात करने के लिए, बोलने के लिए उसको अनुमति नहीं दी गई होती। कब लेकिन, क्यों लेकिन? इफ़ शी हैड डिसएग्रीड विथ हिज पॉइंट ऑफ व्यू, अगर वो असहमत होती उस लड़के के जो कुछ भी विचार हैं उसके अगर अगेंस्ट होती तो उसको अनुमति नहीं दी गई होती उस लड़की को। नेक्स्ट, राहुल वुड हैव कांग्रेचुलेटेड द विनर, राहुल विजेता को बधाई राहुल वुड हैव कांग्रेचुलेटेड द विनर, राहुल विजेता को बधाई देता। कब लेकिन? इफ़ ही हैड बीन टोल्ड, अगर उसको बताया गया होता हु इट वाज, कि वो विनर कौन है। राहुल देता बधाई, लेकिन कब? अगर उसको बताते कि ये लड़का विनर है तब वो देता, ना ही उसको कोई बताया और ना ही वो किसी को बधाई दिया। ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ आई हैडंट ईटन आउट आई वुडंट हैव हैड एन इन्फेक्शन, अगर मैं बाहर खाना नहीं खाया होता तो मुझे ये इन्फेक्शन नहीं होता। मतलब जो इन्फेक्शन, फीवर हो, कोल्ड हो, कुछ भी हो, हेडेक हो, स्टमक हो, जो कुछ भी है इन्फेक्शन है, ये नहीं होता। ठीक है, जो कुछ भी उसको प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं होता। तो आई होप कि आपको थर्ड अनरियल कंडीशनल, काल्पनिक जो सेंटेंसेस हैं आप इसको समझ गए हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। Thank you very much watching this video and don't forget to subscribe this channel. God bless you.